दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्लेस्ड रुद्रांशी, हर हर महादेव। होली का दहन का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन 2 मार्च को मनाया जाएगा। पुराणों में इस पर्व से जुड़ी एक कथा बताई गई है, जो कश्यप की बहन होलिका और विष्णु भगवान के भक्त प्रहलाद से संबंधित है। होलिका को ना जलने का वरदान होने के बावजूद वह इस दिन भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आए। जाने क्या है यह पूरी कथा। फागुन मास की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, जो हमें अपने मन के भय को दूर करके आंतरिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करने वाला है। इस साल होलिका दहन 2 मार्च सोमवार के दिन मनाया जाएगा। पुराणों के अनुसार इसी दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका विष्णु के भक्त प्रहलाद को अपने गोदी में लेकर जलती हुई चिता पर बैठी थी, लेकिन कुछ ऐसा संयोग बना जिससे होलिका और हिरण्यकश्यप की योजना सफल नहीं हो सकी। आइए विस्तार से जानते हैं होलिका दहन की कथा। होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप नामक शक्तिशाली असुर था, जिसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त किया था। ना उसे कोई मनुष्य मार सके, ना कोई पशु, ना अंदर मारा जा सके, ना बाहर, ना दिन में मारा जा सके, ना रात में, और ना किसी अस्त्र शस्त्र से भी उसकी मृत्यु ना हो सके। ऐसा वरदान मिलने के कारण उसने अहंकार में खुद को ईश्वर बताना शुरू कर दिया और अपने राज्य में किसी भी व्यक्ति को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना कर दिया। भगवान विष्णु का परम भक्त था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप का एक प्रहलाद नामक पुत्र था, जो बचपन से भी भगवान विष्णु की भक्ति करता और उनका परम भक्त बन गया। प्रहलाद हमेशा विष्णु जी का स्मरण करता रहता और उसके मुख भी पर केवल प्रभु का नाम था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु जी की भक्ति से दूर रखने के लिए कई बार प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद ने कभी भी भगवान श्री विष्णु की भक्ति करना नहीं छोड़ा। महर्षि व्यास रचित विष्णु पुराण में बताया गया है कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विषैले सांपों के पास छोड़ा, हाथियों के पैर के नीचे डाला, ऊंचे पर्वत से नीचे गिराया और गहरे समुद्र तक में डुबाया, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त को हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल दिया। होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी। सभी प्रयास नाकाम होने के पश्चात हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि में कभी न जलने का वरदान प्राप्त था। उसे प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर चिता पर बैठने को कहा गया और होलिका ने ठीक ऐसे ही किया। वह भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन उस समय भी प्रहलाद जरा भी न डरा और मन में केवल श्री हरि का स्मरण करता रहा। ऐसे में अपने वरदान को गलत तरीके से प्रयोग करने के कारण होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। ब्रह्मा जी के प्राप्त अग्नि से रक्षा करने वाला चादर उड़ाकर प्रहलाद के ऊपर आ गया। ऐसे में होलिका जल गई और भगवान विष्णु की कृपा से उनका भक्त प्रहलाद सुरक्षित अग्नि से बाहर निकल आया। इसी दिन को याद करते हुए होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन माना जाता है। इस घटने के बाद प्रभु भक्तों में भगवान का आधार प्रकट किया और होलिका की चिता के राख और रंगों से रंगोत्सव मनाया। इसलिए होलिका दहन के अगले दिन रंगोत्सव का त्यौहार मनाया जाता है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहे। ब्लेस्ड रुद्रांशी, हर हर महादेव। ब्लेस्ड रुद्रांशी की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली।